पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीनोम क्या होता है। द जीनोम कंटेन्स ऑल द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बिल्ड एंड मेंटेन एनी गिवन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जीनोम होता है उसके अंदर हम जीनोम एक ऑर्गेनिज्म का जीनोम होता है, उसके अंदर उसकी सारी जो होती है मॉलिक्यूलर हिस्ट्री होती है और बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो होता है, डिकोडिंग द बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड कोडेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, इसके अंदर बहुत सारा इम्पैक्ट होता है जो हमारी जो बायोलॉजी होती है उसको अंडरस्टैंड करने की। नेक्स्ट स्लाइड। जो मेन मेरा टॉपिक है वो है जीनोम एनोटेशन। जो जीनोम एनोटेशन होती है वो एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ जीन्स। जो हमारे पास जीनोम के अंदर जो जीन्स लोकेट किए हैं उसको आइडेंटिफाई करना होता है, और कोडिंग रीजन होती है हमारे पास वो उनको जो है ना आइडेंटिफाई हम ये डिटरमाइन कर सकें कि वो जीन। जीनोम एनोटेशन के अंदर हमारे स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले जो होता है हमारे वो कोड ऑफ जीनोम को हम आइडेंटिफाई करते हैं जो कि प्रोटीन उनको कोड नहीं करता। और दूसरी फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स ऑन द जीनोम, जिनोम के ऊपर अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जिनको जिस जो कि एक प्रोसेस वो इसको हम कहते हैं जीन प्रेडिक्शन। उसके बाद इन अटैचमेंट्स जो उनको बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होता है उसको अटैच करते हैं इन एलिमेंट के साथ। जैसे कि इसमें डायग्राम में भी है कि अनएनोटेटेड जो डीएनए है वो हमारे पास है, उसके बाद हम इसको एनोटेट करते हैं तो उसके अंदर अब हमारे पास जो है इसको जो है प्रोटीन कोडिंग रीजन भी जो है वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। जो सर इंट्रॉन है और जो इंटरजेनिक सीक्वेंस अभी हमें पता है कि कहाँ हमारे पास जॉन है, कहाँ पर इंट्रॉन है और कहाँ पर पास इंटरजेनिक सीक्वेंस है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट जीनोम एनोटेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम था वो डिजाइन हुआ था 1990 में बाय डॉक्टर ओवन वाइट। और वो उन्होंने क्या किया था, सीक्वेंस जो था विद द इंस्टीट्यूट ऑफ सर्च दैट सीक्वेंस एनालाइज फर्स्ट जीनोम ऑफ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बी डिटेक्टेड। और जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म का सीक्वेंस जो फर्स्ट जीनोम था वो उसका जो सीक्वेंस था वो एनालाइज हुआ था, उस वो था फिलिस इन्फ्लुएंजा। उसके बाद अगर हम वेरिएशंस की बात करें सच एस जो म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन क्या होता है जब कोई भी डीएनए जीन्स होती है और डीएनए का या जो जीन होती है वो डैमेज होती है, ठीक है। उसके बाद एसएनपी होती है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म फ्रीक्वेंट जो एनपी होता है तो ये जो होता है हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेनेटिक वेरिएशन होती है, ठीक है। और ईच एसएनपी रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंस इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पर इंडेल्स भी लिखा जो है वो भी एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टर्म है और एन एडिशन ऑफ बेसिस इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये सब म्यूटेशंस ऐसे इंडेल्स होता है इनकी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कैसे, जब हम है वो जीनोम या जो हमारे पास जो जीन है उसको जब हम एनोटेट करते हैं। और जो जीनोम होता है उसके टूट्स होती हैं आगे जीनोम एनोटेशन की, एक स्ट्रक्चरल एनोटेशन है और एक फंक्शनल एनोटेशन होती है। लेकिन इससे पहले अगर मैं ये बताऊं कि इसका मेन गोल क्या होता है, हम क्यों करते हैं जो जीनोम एनोटेशन और इसका ये नेसेसरी क्यों होती है। तो इसका आगे होगा कि अ नंबर ऑफ सीक्वेंस आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, बिकॉज दे प्रेजेंट विच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या जो प्रोटीन्स होते हैं जो इन एक्सप्रेशन कंट्रोल करते हैं वो बाइंड करते हैं। जो जो गोल होता है वो ये होता है कि उन्हीं सीक्वेंसेस को ये डिस्क्राइब करते हैं और फिर इवेंचुअली डिस्क्राइब हाउ यूनिवर्सल दो सीक्वेंसेस आर इन द प्रोमोटर ऑफ स्पेसिफिक। तो ये नेसेसरी क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम डीएनए सीक्वेंस करते हैं तो ड्यूरिंग दैट सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए प्रोड्यूस सीक्वेंस ऑफ अननोन फंक्शन, बहुत सारे अननोन फंक्शन भी हमारे पास आते हैं। तो जो फंक्शनल एनोटेशन होता है उसमें हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास डीएनए का जो सीक्वेंस आया है उस का जो है वो हमारे पास फंक्शन क्या है। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद जीनोम एनोटेशन की मैंने जैसे बताया कि उसकी बहुत सारी टाइप्स होती है, स्ट्रक्चरल एनोटेशन और फंक्शनल एनोटेशन। स्ट्रक्चरल एनोटेशन क्या होती है, स्ट्रक्चरल एनोटेशन जो होती है वो इन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करती है, जिस तरह इंट्रॉन्स हैं, ठीक है। इंट्रॉन्स हमारे पास जो है वो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं और एक्सॉन्स होते हैं वो हमारे पास कोडिंग होते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद सीडीज करते हैं कोडिंग जो सीक्वेंसेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोटीन सीक्वेंसेस आर डिराइव्ड ट्रांसलेशन ऑफ कोडिंग सीक्वेंस
derive from gene prediction. अभी gene prediction का वैसे बताया था कि gene prediction refers to the process of identifying the regions of genomic DNA that encode genes. Or coding is a region which determine the sequence of amino acids in a protein. उसके बाद ये स्टार्ट एंड स्टॉप सीक्वेंसेस जो होते हैं हमारे पास जीनोम के अंदर, वो भी जो है वो हम स्ट्रक्चर एनोटेशन के थ्रू हमें पता चलता है। अगली स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, फंक्शनल एनोटेशन। अगर हम फंक्शनल एनोटेशन की बात करें तो फंक्शनल एनोटेशन जो है इज अ प्रोसेस विच इज डिफाइंड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अबाउट एंड डिस्क्राइबिंग अ जीन्स बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। उसके अंदर हम क्या बात करेंगे, इसके अंदर जो हमारे पास जो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है उसको हम अटैच करते हैं, ठीक है। अब फंक्शनल एनोटेशन के अंदर हमें पता चलता है इधर जो उसके जो हमारे पास जो जीन आ रही है उसका जो है वो बायोकेमिकल फंक्शन क्या है, बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, और उसके अंदर जो उसकी रेगुलेशन हो रही है उस वो इन्वॉल्व रेगुलेशन है वो क्या हो रही है, ये हमें सारा कुछ फंक्शनल एनोटेशन में पता चलता है। नेक्स्ट स्लाइड। लास्ट स्लाइड्स में मैंने कुछ जो टूल्स दिए हैं कि जब हम वो करते हैं जीनोम एनोटेशन करते हैं तो उसके अंदर स्ट्रक्चर एनोटेशन टूल्स दिए हैं जिसमें हमारे पास रिपीट्स कर है, कुडोन यूजिंग डाटा है, और अरेबडोप्सिस जीन सीक्वेंस है, जीन मार्क है, उसके बाद PSSP तीसरे में ये प्लांट प्रोमोटर आइडेंटिफिकेशन है। उसके बाद हमारे पास वास्तु है, वास्तु जो होते हैं इसके अंदर वी कंपेयर अ प्रोटीन to a genomic DNA sequence allowing from neurons and shifting errors। उसके बाद हमारे पास जीन फाइंडर आता है और ग्रेल स्कैन आता है, जीन नेट जीन फाइंडर जो होता है उसके अंदर हम जो स्प्लाइस होती हैं उनको सर्च करते हैं, प्रोटीन लिंक एंड मॉडल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड प्रोमोटिंग एंड पॉली सिग्नल्स जो होते हैं उन हम जो है इसके अंदर सर्च कर सकते हैं। ये हमारे पास जो जीनोम स्ट्रक्चर टूल्स होते हैं। थैंक यू।